देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है कोई पॉलिसी नहीं, कोई बोनस नहीं, बल्कि एक रिपोर्ट, और वो भी विदेशी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की। रिपोर्ट का दावा था कि भारत के कुछ अधिकारियों ने मई 2025 में एक प्रस्ताव तैयार किया था, जिसके जरिए एलआईसी से करीब 3.9 अरब डॉलर यानी कि 34,000 करोड़ रुपए अडानी समूह की कंपनियों में लगाने की तैयारी की जा रही थी। यह दावा सुनते ही वित्तीय गलियारों में पूरी तरह से हलचल मच गई, लेकिन एलआईसी ने बिना देर किए हुए इस रिपोर्ट को झूठा, निराधार, मनगढ़ंत बता दिया। एलआईसी ने एक बयान में कहा कि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में किए गए दावे भारत की मजबूत वित्तीय क्षेत्र की प्रतिष्ठा और छवि को धूमिल करने के इरादे से किए गए हैं। एलआईसी ने साफ कहा, वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा लगाए गए ये आरोप एलआईसी के निवेश निर्णयों को बाहरी कारकों से प्रभावित किया जाता है, झूठे, निराधार और सच्चाई से कोसों दूर हैं। लेख में जैसा दावा किया गया है वैसा कोई भी दस्तावेज या योजना एलआईसी ने कभी तैयार नहीं की है। कंपनी ने बताया कि निवेश संबंधी फैसले एलआईसी स्वतंत्र रूप से लेती है। ये फैसले बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुसार और विस्तृत जांच पड़ताल के बाद लिए जाते हैं। एलआईसी ने यह भी स्पष्ट किया कि वित्तीय सेवा विभाग या किसी अन्य निकाय का ऐसे निर्णयों में कोई भूमिका नहीं है। यानी कि एलआईसी का साफ कहना है कि हमारे निवेश फैसलों पर कोई बाहरी दबाव नहीं होता है। अब चाहे बाहरी दबाव हो या नहीं, आंतरिक दबावों पर तो कोई रिपोर्ट आई नहीं। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही एलआईसी ने बयान जारी किया, अडानी ग्रुप ने भी अपनी सफाई में बयान दिया है। ग्रुप ने कहा, हम इस कथित सरकारी योजना का हिस्सा नहीं हैं। यानी मामला कुछ ऐसा हुआ जैसे शादी में दुल्हा बोला मैं बारात लेकर आया ही नहीं, और दुल्हन बोली मैं तो तैयार ही नहीं हुई हूँ। अडानी ग्रुप का कहना है, एलआईसी हमारे ग्रुप ही नहीं बल्कि कई कंपनियों में निवेश करती है, इसलिए हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देने का आरोप बेबुनियाद है। साथ ही ग्रुप ने जोड़ा, एलआईसी ने हमारे पोर्टफोलियो से अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। अब अच्छा खासा मुनाफा किसने कमाया, ये तो एलआईसी के पॉलिसी धारक ही बेहतर जानते होंगे, जिन्हें प्रीमियम तो हर महीने देना पड़ता है, लेकिन शेयर मार्केट की रोलर कोस्टर राइड में उनका दिल भी रोज ऊपर नीचे होता है। वहीं जैसे ही यह मामला सुर्खियों में आया, विपक्ष खास करके कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया। कांग्रेस का आरोप है कि एलआईसी को अडानी ग्रुप में भारी निवेश के लिए मजबूर किया गया। पार्टी ने यहां तक मांग कर दी कि संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, एलआईसी के 3 करोड़ पॉलिसी धारक की बचत का व्यवस्थित रूप से दुरुपयोग किया गया ताकि अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाया जा सके। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों से अडानी ग्रुप को बरी कर दिया था। सेबी ने कहा था कि अडानी की कंपनियों के बीच फंड ट्रांसफर किसी नियम का उल्लंघन नहीं करता, यानी साफ सुथरा खेल है। बस गेंद अडानी की है, मैदान शेयर बाजार का है। लेकिन अब जब वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आई है तो कांग्रेस ने फिर वही पुराना सवाल उठा दिया है, क्या सरकारी संस्थाओं को किसी कॉरपोरेट हाउस के लिए झुकाया जा रहा है? अब कुछ सवाल हैं जो उठ रहे हैं। अगर एलआईसी के फैसले पूरी तरह स्वतंत्र हैं तो फिर यह चर्चा क्यों उठती है कि वह सरकारी इशारों पर चलती है? अगर अडानी ग्रुप किसी भी सरकारी योजना का हिस्सा नहीं था तो फिर विदेशी मीडिया के पास इतनी इनसाइड इंफॉर्मेशन कहां से आई? और अगर कांग्रेस की बात सही है तो क्या सच में देश के बीमा धारकों की मेहनत की बचत किसी कॉरपोरेट कवच में बदल दी गई है? इन सवालों के जवाब कोई भी देने को तैयार नहीं है। सब अपने अपने बयान में साफ और पारदर्शी हैं। बस अफसोस ये है कि पारदर्शिता इन दिनों धुंध की तरह है। सब कहते हैं साफ है, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब अडानी ग्रुप और सरकारी संस्थाओं के रिश्तों पर सवाल उठे हों। कभी एयरपोर्ट डील्स को लेकर के चर्चा होती है तो कभी बिजली परियोजनाओं पर चर्चा होती है, और अब बीमा कंपनी के निवेश पर। लगता है अडानी ग्रुप अब सिर्फ एक औद्योगिक घराना नहीं बल्कि एक राजनीतिक मापदंड बन गया है। जो भी इसका नाम ले वो या तो देश विरोधी ठहराया जा रहा है या फिर कॉरपोरेट का दुश्मन कहा जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या एलआईसी का पैसा अब सुरक्षा कवच है या सियासी कवच बन गया है? क्या निवेश बोर्ड रूम में होता है या पावर रूम में हो रहा है? क्या एलआईसी का फंड सच में अडानी के शेयरों में लगाया गया या सिर्फ वॉशिंगटन पोस्ट का ये न्यूज इन्वेस्टमेंट था? एलआईसी कह रही है रिपोर्ट झूठी है, अडानी ग्रुप कह रहा है हम निर्दोष हैं, कांग्रेस कह रही है पारदर्शिता चाहिए। लेकिन असली सवाल यह है, पारदर्शिता दिखेगी कैसे? क्योंकि आम जनता के पास ना तो डेटा है,
ना बोर्ड मीटिंग की मिनट्स है और ना ही वॉशिंगटन पोस्ट का सब्सक्रिप्शन है। बाकी सब बयान हैं, कोई साफ, कोई झूठा और कोई राष्ट्रीय गौरव से लिपटा हुआ है। और इसी तरह हमारा वित्तीय तंत्र भी कभी बैलेंस शीट पर टिकता है, कभी राजनीतिक शीट पर फिसल जाता है। क्योंकि भारत में निवेश सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं होता है, यहाँ विश्वास में भी निवेश होता है। और जब विश्वास डगमगाता है तो देश की पॉलिसी धारक सिर्फ दर्शक बन जाते हैं। तो LIC की सफाई, अडानी का इनकार और कांग्रेस का आरोप तीनों अपने अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर हैं। बस दर्शक इंतजार कर रहे हैं सच के सबूत का। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक, मेरा नाम है जानिसार खान। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।